हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वे यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर दोस्त फ्रेंड्स। आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2.40 जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 से है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन। In Rutherford's experiment, generally the thin foil of heavy atom like gold, platinum, etc. have been used to be bombarded by the alpha particles. Heavy atoms, alpha particles, we should underline. If the thin foil of light atom like aluminium, etc. is used, what difference would be observed from the above result? So friends, हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, अल्फा पार्टिकल से एक थिन फॉयल ऑफ हैवी मेटल लेते हैं। हैवी मेटल मतलब जिसमें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें हैवी एटम कहा गया है। और उसकी एक थिन फॉयल लिया है और उस पर अल्फा पार्टिकल्स जब बॉम्बार्ड किए गए तो हमने देखा कि वो अपने पाथ से डेफ्लेट हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। तो कुछ तो अवे हो गए पाथ से, कुछ यू टर्न लेकर वापस आ गए। तो ये हमारा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था। अब ये ऐसा क्यों हो रहा था, इसकी एक वजह है, क्योंकि सबसे पहले जान लीजिए जो अल्फा पार्टिकल्स हैं आर पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब जब एक पॉजिटिव चार्ज एटम पे डाला गया तो एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि खुद भी चार्ज्ड हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन के पास आया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया उसके पाथ का, और जब वो प्रोटॉन के पास आया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, उसने यू टर्न मार के वापस आ गया। तो इससे ये पता चलता है कि इससे ये पता चलता है कि जो हमने हैवी एटम लिया था उसके अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स थे जो कि अल्फा पार्टिकल्स के पाथ को डेविएट कर रहे थे। ये था हमारे एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, सो इट इज डिफ्लेक्टेड बाय द protons, that is positive charge, and the electrons, that is negative charge of the atom, the heavy atom. So अगर इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने हैवी एटम लिया, हैवी एटम का मतलब क्या था, मीन्स मोर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा थे। सो द डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज मोर। अगर बहुत सारे प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डिफ्लेक्शन हमें बहुत सारा मिलेगा अल्फा पार्टिकल्स का, और वो विजिबल भी होगा, मोर एंड विजिबल, जैसा कि हुआ एक्सपेरिमेंट में। अब इस हैवी एटम की जगह क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमने लाइट एटम ले लिया, लाइट एटम का मतलब क्या है, जब हमने लाइट एटम लिया इसका मतलब लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। लाइट मेटल्स, हैवी मेटल को लाइट एटम से बदल दिया तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की नंबर्स क्या हो गई, बहुत कम हो गई। कम हो जाने से क्या हुआ, सो द डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज very less or negligible and so not visible. तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, बहुत कम या नहीं के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है जो कि
अल्फा पार्टिकल के पाथ को डिफ्लेक्ट करें, तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होगा, सीधे सीधे निकल जाएंगे। तो हमको यहाँ पर बहुत कम या फिर नहीं के बराबर डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमने सारी अल्फा पार्टिकल्स लाइट एटम्स पर डाली और सारी की सारी सीधे निकल गई, तो हमें कोई भी रिजल्ट विजिबल नहीं हुआ, कोई भी डिफ्लेक्शन ऑफ पाथ नहीं मिला। तो यहाँ पर लाइट एटम्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। तो यही हमारा ऑब्जर्वेशन था इस क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। टिल देन, थैंक यू।